चलो देखो, दो सिक्कों को उछाला गया है और दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है तो सहप्रतिबंध प्रायिकता हो गई। एक घटना जो घटित हो चुकी है पहले से और दूसरी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को दो सिक्कों को एक बार ही तो उछाला गया है तो परिणाम कितने हुए? 4। दो सिक्कों को एक बार उछालने में परिणाम चाहे प्रतिदर्श समष्टि कह सकते हैं, उछालने में प्रतिदर्श समष्टि। S बराबर कितनी होगी? 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 बराबर 4। ये क्यों लिखे 2 की घात 1 2 की घात 1? एक सिक्का है तो पहले तो होते हैं, दो सिक्के हुए तो एक बार ही तो चलेंगे। तो परिणाम कितने हुए? 4। परिणाम निकालेंगे 4 का आधा 2, 2 बार लिख लो हेड और 2 बार लिख लो टेल। अब 2 का आधा 1, एक बार हेड एक बार टेल, हेड कितने परिणाम आ गए? 4। अब ये कह रहा है दो चिता, तो माना घटना है दो चितानी प्रायिकता। तो घटना है क्या है? दो चिताना, दो चिताना। तो बताओ दो चित कहाँ है? इसी में तो है। तो परिणाम कितना हुआ? एक ही तो है, हेड हेड और घटना भी तथा घटना भी। घटना भी क्या है? कम से कम एक चेताना, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों। ठीक है, तो घटना भी कम से कम एक चेताना। तो इसके परिणाम कितने हो जाएंगे? एक तो ये होगी कम से कम एक, इसमें भी और इसमें भी, यानी कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों। तो कम से कम वाले ज्यादा वाले भी लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अनुकूल परिणाम हेड हेड कोमा हेड टेल कोमा टेल हेड, ये तो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले हैं, प्रायिकता ऑफ बी बराबर अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3 और कुल ले जाएंगे 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए और बी में वेनिस्ट, यही तो होगा हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? अनुकूल 1 बटे कुल 4। अब सहप्रतिबंध याद करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए अपॉन बी, ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे बी, यानी पीवी, और पीवी इज क्या बात है, हम तो सीख गए समझेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कितना है? प्रायिकता 1 बटे 4 और पीवी की कितनी है? 3 बटे 4, 4 से 4 1 बटे। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना गया है, तो ज्ञात कीजिए प्रायिकता। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो पहले हम घटनाएं मान लें, हिंदी को H मान लो, घटना H, हिंदी का अखबार, तो घटना माना H, हिंदी का अखबार, हिंदी का कोमा, घटना E, अंग्रेजी का अखबार। तो घटना मान लें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H, हिंदी का अखबार पढ़ने वाला भी कितने परसेंटेज व्यक्ति हैं? 60 ही तो है, तो 60%। जब परसेंटेज दे रहा हो तो प्रायिकता ही होती है। अब परसेंटेज हटा दो तो प्रायिकता निकल आएगी तुम्हारी। ये कितना हो जाएगा? 60 बटे 100।
यानी 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, इसके कितने परसेंटेज पढ़ने वाले हैं? 40, यानी 40/100 यानी 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और इंग्लिश, और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं तो एनएसटी तो है, तो बराबर कितना है? 20%, 20/100, 2/। अब पहले भाग में क्या पूछ रहा है? ना तो हिंदी पढ़ती है ना ही क्या पढ़ती है? इंग्लिश। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार, हिंदी नहीं पढ़ती और ना ही इंग्लिश पढ़ती, ठीक है? ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है ना ही इंग्लिश का, दोनों को ही तो नहीं पढ़ रही है, तो एनएसटी तो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बार हो गए, तो बराबर क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, तो यार ठीक है, बता दिया था फॉर्मूला। दोनों बार है तो एक में से घटाए दो, और जो स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी वी के बार ही तो याद है, तो स्वतंत्र की तो पता नहीं है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट एक में से घटाओ। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का क्या होगा? पी एच प्लस पीई और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन जी, तो यार ठीक है, यूनियन का मान रख दो। 1 माइनस माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाओ, तो पी एच का मान कितना आएगा? 6/10 और माइनस पी को 4/10 और माइनस माइनस प्लस 2/10, ठीक है। लास्ट ले लो 10, 10 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 2, 10 और 2 12, 12 में से 10 गए तो 2/10 बराबर 1/5। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटरसेक्शन ई बार, ना तो हिंदी को पढ़ेगी और ना ही इंग्लिश को पढ़ेगी, सारे यहाँ बराबर। अब देखो इसका दूसरा भाग, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, हिंदी का पढ़ती है, तो अंग्रेजी का पढ़ने की प्रायिकता याद कीजिए। तो जहां में कहा हिंदी को पढ़ती है तो ज्ञात ही तो है, ई एच का है ज्ञात है, और अंग्रेजी को पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो ज्ञात होता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो हिंदी को पढ़ रही है तो हिंदी को ज्ञात ही तो है, इंग्लिश की पूछ रहा है तो इंग्लिश ऊपर आएगी, ई बटे का एच, प्रथम प्रायिकता तो गई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आया ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बटे नीचे का आया पी एच, और पी एच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो सिंपल है, दूसरा भाग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एच बराबर प्रायिकता ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना? 2/10, जो पहले निकाल चुके हैं। अब प्रायिकता ऑफ एच कितनी है? 6/10, 10 से 10 कैंसिल, 2/6 बराबर 1/3। अब आगे देखो थर्ड भाग की बात करें, तो जहां में उल्टा है अंग्रेजी का पढ़ना, यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी के पढ़ने की याद कीजिए। देखो उसमें लिखा हुआ है साहब, वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसका हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी को वो ज्ञात है, अंग्रेजी पढ़ रही है तो ज्ञात ही तो है, ज्ञात वाला आएगा नीचे और एच ऊपर एच आ जाएगी। हिंदी का पढ़ने की याद कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपॉन ई तो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपॉन ई बराबर आया दोनों का इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन ई और बटेगा नीचे पीई। तो मान रख दो, इसका इंटरसेक्शन का मान 2/10 और पीई कितना है? 4/10, तो 10 से 10 कटेगा, 2/4 बराबर 1/2। तो तीनों भाग हुए इसके। चलो सवाल देखो, कोई एक व्यक्ति है, एक किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को हल कर लेता है,
तथा दूसरा व्यक्ति बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यादृच्छा चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल करने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। यानी कम से कम एक के द्वारा और ज्यादा से ज्यादा दोनों के द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्न। ठीक है, तो ए द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्न कितनी है? ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रयत्न। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आई, तो 90% ही तो है, तो 90% यानी प्रायिकता परसेंटेज हटा दो तो 100 का ले आओ भाग 90/100 यानी कि 9/10 पीए। अब जगह है समस्या ए द्वारा हल करने की है, ए द्वारा नहीं हल करने की। ए द्वारा ना करने की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बारी तो आएगी, तो 1 - 9/10 बराबर कितना जाओ 1/10। तो ए द्वारा हल करने की 9/10 आएगी और हल ना करने की 1/10 आएगी। ठीक है, अब बी द्वारा हल करने की प्रयत्न। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 70% ही तो है, 70% समस्या को हल करता है, तो 70% और परसेंटेज रहा 70/100 यानी 7/10। और बी द्वारा ना करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर 1 - 7/10। 10 एकम 10, 10 में से 7 गए 3/10। ठीक है, ना हल करने की हुई या हल करने की। अब सवाल है क्या दे रहा है? कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रयत्न। तो देखो कम से कम एक के द्वारा, कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रयत्न। बराबर ए द्वारा हल इंटू बी द्वारा नहीं, प्लस देखो एक हल करवाया है, ए द्वारा हल कर ली, बी द्वारा नहीं, प्लस बी द्वारा हल ए द्वारा नहीं, प्लस दोनों द्वारा हल। ठीक है, ज्यादा दोनों कर सकते हैं, प्लस दोनों द्वारा हल। दोनों द्वारा हल लास्ट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में? ए द्वारा हल यानी पीए और बी द्वारा नहीं यानी पीवी बार। भाई हल नहीं करेगा तो बारी दो, प्लस बी द्वारा हल यानी पीवी और ए द्वारा नहीं यानी पीए बार, और प्लस दोनों द्वारा हल यानी पीए इंटू पीवी। यही तो होगा। अब इनकी प्रायिकता में रख देंगे मान। तो देखो ए द्वारा हल कितनी है? 9/10 और बी द्वारा नहीं यानी 3/10 प्लस बी द्वारा हल यानी 7/10 और ए द्वारा नहीं यानी 1/10 प्लस दोनों द्वारा हल के लिए क्या होगा आपका 9/10 और गुणा 7/10। आगे हल कर दे। ये तुम्हारे कितने हुए? 27/100 उड़ानी हो गई नहीं और प्लस 7/100 और प्लस 63/100। हर सवाल है तो अंश क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। इधर 70 27 97/100 यानी कि 0.97। बता लो यहाँ से ऊपर की ओर है
तुम्हारा अपने साथ